तो भाई फार्माकोग्नोसी का चैप्टर नंबर 10, फार्माकोग्नोसी का चैप्टर नंबर 10 है इंट्रोडक्शन टू हर्बल फॉर्मुलेशन। इंट्रोडक्शन टू हर्बल फॉर्मुलेशन, इसमें क्या हम लोग जो हर्बल फॉर्मुलेशंस हैं इनके बारे में बात करेंगे। हर्बल्स मींस प्लांट से जो एक्सट्रैक्ट करके मेडिसिन्स बनाई जाती हैं। पिक्चर्स में समझ में आ रहा है, अदरक रखी है, जीरा रखा है ना, और ये देखो कुछ पत्तियां पड़ी हुई हैं, कुछ लकड़ियां पड़ी हुई हैं और ये कैप्सूल बनाया गया। मींस इन सबके एक्सट्रैक्ट से हर्बल मेडिसिन बनाई गई है। हर्बल फॉर्मुलेशन जैसे सॉलिड डोज फॉर्मुलेशन होती है, लिक्विड डोज फॉर्मुलेशन होती है, तो ये फॉर्मुलेशन किससे बनाई गई? हर्बल से। मींस हम आयुर्वेद से रिलेटेड बात करेंगे। एलोपैथ में तो टैबलेट कैप्सूल हमने खूब पढ़े है ना, फार्मास्यूटिक्स में। यहां पे हम बात करें फार्माकोग्नोसी के, मींस प्लांट से, नेचुरल ओरिजिन से जो ड्रग्स बनाई गई हैं। चूंकि बहुत पहले स्टार्टिंग की बात करें, जब एलोपैथिक का युग नहीं हुआ करता था, तो कौन सा आयुर्वेद, सिद्धा यूनानी का युग हुआ करता था। वहां पे किसका, जो हमारे आसपास नेचुरल सोर्सेज हैं उन्हीं का इस्तेमाल करके क्या पेशेंट का इलाज किया जाता था। तो उन्हीं फॉर्मुलेशन के बारे में बात करें। क्यों? क्योंकि दुनिया फिर से उल्टा चलना शुरू कर दी है। अब देखो आज की डेट में कह दिया जाए कि ये गांव से एकदम शुद्ध जूस निकाल के आया है, गांव से शुद्ध शहद आया है, गांव की एकदम हरी सब्जी है, तो भले वो बाकियों से 5 रुपए महंगी हो, लोगों की टेंडेंसी है कि उसी को खरीदेंगे। रिजल्ट पतंजलि। इतने कम समय में इतना बड़ा टर्नओवर कर लेना, यह इस बात का सबूत है कि आज हम फिर पुरानी चीजों पे, से पहले गांव से लोग शहर की चीजों पे ज्यादा भरोसा करते थे, आज शहर के लोग वापस गांव की चीजों पे ट्रस्ट ज्यादा शुरू कर दिए हैं। राइट? तो उन्हीं चीजों पे के बारे में हमें आज बात करनी है। हिस्ट्री से लेके करंट स्टेटस तक हम देखते हैं। हर्बल रेमेडीज की बात करें, भाई स्टार्टिंग में किसी को किसी तरह की कोई समस्या आ जाए तो जड़ी बूटियों से उसका इलाज किया जाता था। तो हर्बल रेमेडीज हैव बीन यूज्ड थ्रू आउट द हिस्ट्री, डेट बैक द एंशिएंट टाइम। बहुत पुराने समय से हर्बल रेमेडीज का इस्तेमाल किया जाता था किसी भी बीमारी को ठीक करने में, किसी भी घाव को ठीक करने में, किसी भी पेशेंट को किसी भी तरीके से रिलीफ दिलाने में। ये हर्बल चीजें जो है, जो हमारे आसपास रहती थी नेचुरल चीजें, उन्हीं का इस्तेमाल किया जाता था। हर्ब्स वर यूटिलाइज्ड इन एंशिएंट चाइनीज, ग्रीक, इजिप्शियन, इंडियन मेडिसिन फॉर द वैरायटी ऑफ ट्रीटमेंट। नेटिव अमेरिका, अफ्रीकन्स यूज देम, दे आर द हीलिंग रिचुअल्स एज ए पार्ट ऑफ देयर कल्चर्स। मीन्स घाव को भरने में, बीमारी को ठीक करने में यही हर्बल मेडिसिन, चाहे चाइना हो, चाहे ग्रीक हो, इजिप्ट हो, इंडिया हो, है ना, अफ्रीकन्स हो, अमेरिकन्स हो, ये सब के सब डिपेंडेंट थे। जो आज हाई फाई टेक्नोलॉजीज की बात करते हैं, एक समय था सब के सब की जो दवाएं थी वो किससे, हमारे जंगलों से, हमारी मेडिसिन से, हमारी जड़ी बूटियों पे डिपेंडेंट थी। क्यों? क्योंकि सबसे पहले कुछ था ही नहीं आयुर्वेद छोड़ के, चारों तरफ आयुर्वेद। आज सब ने उसी आयुर्वेद पे रिसर्च किया, किसी का अपना कुछ नहीं। अमेरिका कहे हमने इतनी बड़ी टेक्नोलॉजी बना ली, जर्मन कहे हमने इतनी बड़ी टेक्नोलॉजी बना ली, चाइना कहे हमने इतनी बड़ी बना ली। अगर देख लो तो कहीं ना कहीं इन सब का कहीं ना कहीं सोर्स आपका आयुर्वेद है। इतना आयुर्वेद पे रिसर्च इंडिया के अंदर नहीं हुई है जितना फॉरेन कंट्रीज में हुई है। यही एक वजह है कि हमारी चीजों को उन्होंने अपना लिया, हमारी चीजों को उन्होंने अपना लिया और वो आगे निकलते जा रहे हैं। हम क्या कर रहे हैं? हम वेस्टर्न चीजों को अपना रहे हैं। किन चीजों में? कल्चर में। जो हमारा कल्चर है उसको छोड़कर छोटे कपड़े पहनना, कम कपड़े पहनना, फटे कपड़े पहनना, हमारा ये कल्चर तो नहीं था। तो हम उनके कल्चर को कॉपी करने की कोशिश कर रहे हैं, और जो भी कॉपी करता है वो पीछे रह जाता है, अपना कल्चर छोड़ दे रहे हैं। खैर चलो, हाँ, तो हर्ब्स आर वन ऑफ द मोस्ट इफेक्टिव थेरेपेटिक एलिमेंट इन इंडियंस। इंडियंस के बीच में क्या, हमारे जो है, जो हर्ब्स है, ये सबसे ज्यादा इफेक्टिव मेडिसिन का काम करते हैं। आयुर्वेद सिस्टम एज डॉक्यूमेंटेड इन द लिटरेचर सच एज द वेदा एंड संहिताज। भाई
संहिता और वेद में बाकायदे आयुर्वेद के बारे में सब कुछ दिया हुआ है ना। जैसे हमने पहले ट्रेडिशनल मेडिसिन सिस्टम में आयुर्वेद यूनानी सिद्धा के बारे में कंप्लीट पढ़ लिया, उसी में वहां पे हमने देखा कि आयुर्वेद का पूरा ज्ञान आज भी रिटन डॉक्यूमेंट में अवेलेबल है। ट्रेडिशनल प्रैक्टिशनर जो पहले के थे वो हर्बल रेमेडीज आर स्टिल यूज्ड बाय द लार्ज सेगमेंट ऑफ द पब्लिक अंडर डेवलप्ड एंड डेवलपिंग नेशन फॉर द प्राइमरी केयर। पहले के समय में क्या ट्रेडिशनल जो प्रैक्टिशनर जो पुराने थे वैद्य लोग थे, चाहे डेवलप्ड कंट्री हो चाहे अंडर डेवलप्ड कंट्री हो, वो सबसे पहले प्रायोरिटी जड़ी बूटी को दिया करते थे, क्योंकि ये मानते हैं कि उनके साइड इफेक्ट ना के बराबर हैं। राइट, हर्बल मेडिसिन आर यूज्ड बाई अब द 90% ऑफ द पीपल इन अफ्रीका। अफ्रीका में लगभग 90% लोग हर्बल मेडिसिन पे ट्रस्ट करते हैं, उन पे डिपेंडेंट। 70% पॉपुलेशन इंडिया की जो अपनी हेल्थ के लिए जो है डिपेंडेंट होती है किस पे, हर्बल पे। ट्रेडिशनल मेडिसिन अकाउंट द 40% ऑल। चाइना की बात करें तो 40%। ट्रेडिशनल मेडिसिन क्लिनिक में बी फाउंड मोर देन 90% इन जनरल हॉस्पिटल्स। अगर हम ओवरऑल देखें तो लगभग पहले के टाइम पे 90% जो जनरल हॉस्पिटल्स हैं वो किस पे, ट्रेडिशनल मेडिसिन बेस्ड हुआ करते थे। यूनाइटेड स्टेट में 2007 का डेटा है 38% ऑफ एडल्ट, 12% चिल्ड्रेन वर यूजिंग सम ऑफ द हर्बल मेडिसिन। 2007 का डेटा है यूनाइटेड स्टेट का। हमारी नज़र में काफ़ी ज़्यादा एडवांस और काफ़ी ज़्यादा हाईटेक हमारे देश के बड़े बड़े राजनेता, बड़े बड़े लोग यूनाइटेड स्टेट जाते हैं अपना इलाज कराने के लिए। सच्चाई क्या है, जो हमारे यहाँ पैदा होती थी जड़ी बूटी, हमने उनका रखरखाव नहीं किया और उनका केयर किया किसने, विदेशों में। उसी से डेवलप की टेक्नोलॉजी, उसी से दवाएं बनाई। आज हमारा ही इलाज हमारी ही पद्धति को हमसे ज़्यादा जानकर ज़्यादा पैसों में, मगर हमारे ही देश में इसको पूरी तरह से फैलाया गया होता फैलाया गया होता तो आज लोगों को विदेश न जाना पड़ता इस ट्रीटमेंट के लिए। लेकिन ना, हमें तो अपनी चीज पसंद नहीं, घर की मुर्गी दाल बराबर, यही है ना। सिमिलरली द सर्वे कंडक्टेड हांगकांग, 2003 में हांगकांग में एक सर्वे हुआ जो रिपोर्ट करता है 40% ऑफ द सब्जेक्ट सर्वे शो द मार्केट फेथ ऑन द ट्रेडिशनल चाइना मेडिसिन कंपेयर्ड विद द वेस्टर्न मेडिसिन। मींस सर्वे कहता है 40% लोग, जो सर्वे किया गया है वो जो है ट्रेडिशनल मेडिसिन सिस्टम पे ज्यादा से ज्यादा विश्वास करते इन कंपैरिजन टू चाइना, इन कंपैरिजन टू वेस्टर्न मेडिसिन, इन कंपैरिजन टू एलोपैथ, है ना। तो जो ट्रेडिशनल मेडिसिन सिस्टम हमारे हैं आयुर्वेद, सिद्धा, यूनानी, इस पे सबसे ज्यादा लोग ट्रस्ट करते हैं। ड्यू टू अवेलेबिलिटी ऑफ द केमिकल एनालिसिस मेथड इन अर्ली 19th century, scientists started to extract, isolate phytochemical, modify the active constituent from the herbals। 19th century में चूंकि केमिकल एनालिसिस की अवेलेबिलिटी थी तो जो भी उस वक्त के हर्बल साइंटिस्ट थे उन्होंने क्या किया, अभी तक जो डायरेक्ट हर्ब्स इस्तेमाल किए जाते थे, रॉ मटेरियल के फॉर्म में इस्तेमाल किए जाते थे, अब उन्होंने क्या किया, उनके केमिकल कंस्टिट्यूएंट को तरीके से एक्सट्रैक्ट करना शुरू किया कि अब एग्जैक्टली केमिकल कंस्टिट्यूएंट का इस्तेमाल किया जाए। Estimated that 25% of drug prescribed worldwide are derived from the plant, 121 such active compound are in used। एस्टिमेट लगाया गया कि 25% ड्रग जो वर्ल्ड वाइड प्रेस्क्राइब की गई वो किस पे है, बेस्ड है, प्लांट मेडिसिन पे बेस्ड है। 121 से ज्यादा एक्टिव कंस्टिट्यूएंट का इस्तेमाल किया गया है इन दवाओं का बनाने में। मींस 121 तरीके के केमिकल कंस्टिट्यूएंट एक्सट्रैक्ट किए जा चुके थे तब तक, है ना। बिटवीन 2005 से 2007 की बात करें, लगभग 13 ड्रग डिराइव्ड फ्रॉम द नेचुरल प्रोडक्ट, लगभग 13 ड्रग नेचुरल प्रोडक्ट से डिराइव हो चुकी थी। कहां पे, यूनाइटेड स्टेट में। मोर देन 100 नेचुरल प्रोडक्ट बेस्ड ऑन द ड्रग क्लिनिकल स्टडीज एंड 252 ड्रग्स इन द वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन एसेंशियल मेडिसिन लिस्ट। मींस यूनाइटेड स्टेट में 13 ड्रग बनाई जा चुकी थी, 100 से ज्यादा नेचुरल बेस्ड स्टडी अंडर क्लिनिकल ट्रायल थी, 252 से ज्यादा ड्रग्स WHO ने एसेंशियल मेडिसिन लिस्ट में डाल दिया।
कहां से बनी हुई? हर्बल मेडिसिन मींस हर्बल सोर्सेस से। 11% आर द एक्सक्लूसिवली द प्लांट ओरिजिन, जिसमें से जो 11% है वो कंप्लीटली प्लांट ओरिजिन है। कुछ जो बची हुई ड्रग्स हैं वो थोड़ा सा क्या सिंथेटिक या थोड़ा सा डिराइव किए गए प्रोसेस की हुई हैं, है ना। डिस्पाइट द वाइड यूज ऑफ द सिंथेटिक फार्मास्यूटिकल ग्लोबली, दे प्रोड्यूस न्यूमरस अनडिजायरेबल साइड इफेक्ट रिलेटिव टू मोर एक्सपेंसिव। जो आज की डेट में दुनिया एलोपैथ के पीछे भाग रही है, एलोपैथ यानी सिंथेटिक फार्मास्यूटिकल्स के पीछे, जिनमें कोई हर्बल कोई नेचुरल नहीं है, सिंथेटिक है, लैब में बनाए हुए केमिकल्स हैं, रिएक्शन से किए हुए केमिकल्स हैं। अब इनमें क्या है, जब केमिकल्स हैं तो जाहिर सी बात है एक्शन और रिएक्शन दोनों होगा। अनडिजायरेबल साइड इफेक्ट ज्यादा है। अब चूंकि लैब में बनाए गए, मेहनत लगी है तो ज्यादा एक्सपेंसिव होते हैं, है ना। उसके बाद भी लोग सबसे ज्यादा इस्तेमाल किया करते थे। लेकिन नाउ डेज अब लोग समझदार हो गए हैं। पीपुल्स आर शिफ्टिंग बैक टू द हर्बल ड्रग्स। जो लोग हैं वो वापस शिफ्ट हो रहे हैं हर्बल ड्रग्स की तरफ। उनका भरोसा है कि इन कंपैरिजन टू वेस्टर्न ड्रग्स, इन कंपैरिजन टू सिंथेटिक फार्मास्यूटिकल्स, जो हमारी नेचुरल मेडिसिन है वो ज्यादा असरदार और उनसे कम साइड इफेक्ट हैं और कंपैरिजन टू चीपर है, इकोनॉमिकल पड़ता है ना। तो काफी हद तक लोगों का ट्रस्ट जो है बढ़ गया है नेचुरल मेडिसिन में। इंडिया की स्पेशली बात करें तो हर्बल मेडिसिन इज कॉमन प्रैक्टिस। अबाउट 960 प्लांट स्पीसीज आर यूज्ड इन इंडियन हर्बल इंडस्ट्री। 960 प्लांट एज ए मेडिसिनल प्लांट हर्बल इंडस्ट्रीज में इन पे काम हो रहा है। इनका जो प्लांट एक्सट्रैक्ट है, इनके जो केमिकल कंस्टिट्यूएंट है, इनको एक्सट्रैक्ट करके हर्बल मेडिसिन्स बनाई जा रही हैं। कितने प्लांट? लगभग 960, विच 178 आर हाई वॉल्यूम, जिसमें 178 बहुत ज्यादा वॉल्यूम में, एक्सीडिंग 100 मेट्रिक टन पर ईयर, मींस पर ईयर 100 मेट्रिक टन उनसे एक्सट्रैक्ट निकाला जा रहा है, मींस बहुत बड़े वॉल्यूम में, है ना। चाइना की बात करें तो टोटल वैल्यू ऑफ हर्बल मेडिसिन मैन्युफैक्चर 1995 रीच्ड 17.6 बिलियन चाइनीज युआन, अप्रोक्सीमेटली 2.5 बिलियंस डॉलर, है ना। चाइना जो टोटल वैल्यू ऑफ हर्बल मेडिसिन जो मैन्युफैक्चर कर रहा है 1995 का जो 1995 का डेटा है 17.6 बिलियन। चाइना की जो करेंसी है वो क्या है? युआन है। अगर कंपेयर किया जाए इसको यूएस के डॉलर से तो कितना हो गया? 2.5 यूएस डॉलर, 2.5 बिलियन यूएस डॉलर, राइट। इतना हर्बल मेडिसिन की मैन्युफैक्चरिंग, इतनी वैल्यू की चाइना करता है। सोच के देखो कितना बड़ा लेवल है ना। दिस ट्रेंड हैज कंटिन्यू, और ये कंटिन्यू टेन्योर चलता चला जा रहा है, ग्राफ ऊपर की तरफ। हर दिन लोग जो है नेचुरल मेडिसिन पे ज्यादा ट्रस्ट दिखा रहे हैं। इसीलिए जितनी भी इंडस्ट्रीज हैं मैक्सिमम हर्बल युग वापस आ रहा है ना। जिससे क्या एनुअल रेवेन्यू वेस्टर्न यूरोप रीच 5 बिलियन 2003 से 4 में। इन चाइना सेल हर्बल प्रोडक्ट टोटल्ड 14 बिलियन 2005 में। रेवेन्यू फ्रॉम हर्बल मेडिसिन ब्राजील का कितना? 160 बिलियन। कहां पे? 2007 में। मींस ये कहा जाए कि आने वाले समय में प्रोडक्ट जिस हिसाब से अप्रोच कर रहे हैं, एनुअल वर्ल्ड वाइड मार्केट में 60 बिलियन यूएस डॉलर से कहीं ज्यादा रेवेन्यू जनरेट करेंगे हमारे ये हर्बल मेडिसिनल प्लांट्स, मींस हर्बल ड्रग्स। कितना? 60 बिलियन यूएस डॉलर। कितना? मैं तो भाई गिन ही नहीं सकता। इतना दे दो, ये इतना पैसा है कि पहली चीज तो मेरे घर में नहीं आएगा। दूसरी, अगर कहा जाए कि गिनने को, तो मेरे दोस्त अगर गिनने को कहा जाए बिना मशीन के तो पूरा साल लग जाएगा, फिर भी हम गिन नहीं पाएंगे, चक्कर खा के मर जाएंगे। बात समझे? इतना अमाउंट है। तो इसलिए खाली पढ़ लो भाई, 60 बिलियन यूएस डॉलर, इमेजिन नहीं कर सकते, है ना, छोटे आदमी हम लोग। हर्बल मेडिसिन एंड इट्स फॉर्मुलेशन की बात करें अगर, तो हर्बल फॉर्मुलेशन आर द डोजेस फॉर्म। क्या है? डोजेस फॉर्म है जो किससे बनाए गए हैं? हर्ब्स को, प्लांट्स को प्रोसेस करके बनाए गए हैं इन स्पेसिफिक क्वांटिटी, स्पेसिफिक न्यूट्रिशनल वैल्यू, कॉस्मेटिक बेनिफिट्स, मीट द डायग्नोसिस, ट्रीट, मिटिगेट। किसके लिए? कि बीमारी को ठीक करने के लिए, बीमारी को डायग्नोस करने के लिए, बीमारी ना हो उसको प्रिवेंट करने के लिए, राइट। ताकि
जो है हमारी बॉडी के अंदर जाए और ये अपना असर दिखाए। कौन सी? हर्बल से बने हुए सारी डोजेस फॉर्म। एडवांटेज क्या है? कल्चरली एक्सेप्टेड, हर जगह मिलते हैं, लोग आराम से एक्सेप्ट कर लेते हैं। इकोनॉमिकली जो मॉडर्न सिंथेटिक ड्रग उनके कंपैरिजन में काफी इकोनॉमिकल है, काफी सस्ता पड़ता है। दूसरी बात है कि इसके साइड इफेक्ट बहुत कम है ना, बहुत कम साइड इफेक्ट और जगह जगह इजीली अवेलेबल है। पॉलीफार्मेसी मैकेनिज्म। डिसएडवांटेज क्या है? डिसएडवांटेज ये है कि नॉन स्ट्रिंजेंट रेगुलेशन अलाउ मोस्ट ऑफ द हर्बल ड्रग्स प्रोडक्ट्स टू एंटर द मार्केट विदाउट बीइंग द टेस्टेड। अब देखो सबसे बड़ा डिसएडवांटेज ये है कि कोई भी देखो जगह जगह जड़ी बूटियों की दुकान खोल के बैठ जाता। मींस इसके लिए कोई बहुत ज्यादा बड़े लाइसेंस की, बहुत ज्यादा वैलिडेटेड डेटा की नीड नहीं है। ऐसे रूल्स अभी नहीं बने हैं, इतने स्ट्रिक्ट रूल कि सब जब तक ऑथेंटिकेटेड डेटा ना मिले, ना अप्रूव्ड हो दवा, तब तक आप बेच नहीं सकते। गली गली बिक रहे हैं, है ना। तो इसलिए क्या है, थोड़े से साइड इफेक्ट आ जाते हैं। अनअवेलेबिलिटी ऑफ एक्टिव केमिकल मार्कर्स द क्वालिटी कंट्रोल हर्बल फॉर्मुलेशंस, है ना। तो जगह जगह एक्टिव केमिकल मार्कर्स नहीं है जो पता लगा सके कि एग्जैक्टली ये जो केमिकल कंस्टिट्यूएंट है ये फायदेमंद है या नुकसान कर सकता है ह्यूमन बॉडी के अंदर। तो कुछ साइड इफेक्ट्स भी हैं। डिफरेंसेस इन एक्टिव केमिकल कंस्टिट्यूएंट, बहुत सारे डिफरेंसेस एक्टिव केमिकल कलेक्टेड द डिफरेंट जियोग्राफिकल। अब एक ही प्लांट को एक्सक्यूज मी, एक ही प्लांट को 4 जियोग्राफिकल एरिया अलग अलग, एक इंडिया के अंदर, एक चाइना के अंदर, एक आपका स्विट्जरलैंड के अंदर, एक आपका यूनाइटेड किंगडम में, एक आपका ब्रिटेन में, है ना। अलग अलग जगह पे एक ही प्लांट अगर उगाया जाए तो आप देखोगे इनके केमिकल कंस्टिट्यूएंट की पोटेंसी में प्लस केमिकल कंस्टिट्यूएंट में चेंज आ जाएगा। ये बहुत बड़ा चैलेंज है कि हम किसी भी एक प्लांट की बात करें, ये केमिकल कंस्टिट्यूएंट है, लेकिन उस पर बहुत हद तक डिपेंड करता है किस तरह के इन्वायरमेंट में वो प्लांट बड़ा हुआ है। दूसरा, प्रेजेंस ऑफ अदर कंस्टिट्यूएंट इन द हर्बल फार्मूला अफेक्ट द थेरेपेटिक रिस्पांस। दूसरी बात यह है कि भाई जो प्लांट है उसके अंदर कई सारे केमिकल कंस्टिट्यूएंट होते हैं, या तो स्पेसिफिक जो केमिकल कंस्टिट्यूएंट आप उसको एक्सट्रैक्ट करके इस्तेमाल करो, रॉ फॉर्म में जब इस्तेमाल करते हैं तो जो दूसरे केमिकल कंस्टिट्यूएंट है वो मेन केमिकल कंस्टिट्यूएंट के रास्ते में बाधा बन सकते हैं। मींस एग्जैक्टली वही असर नहीं दिखाए, कुछ हो सकता है एंटागोनिस्ट हो, कुछ उसके एक्शन को दबा दें, कहीं कहीं तो उसके एक्शन को नॉर्मल से ज्यादा बढ़ा सकते हैं। वेरी फ्यू हर्बल फॉर्मुलेशंस एंड प्लांट्स आर स्टैंडर्डाइज इन एक्टिव कंस्टिट्यूएंट। इन पे वर्क धीरे धीरे करके चल रहा है, अभी भी पूरी तरीके से, लेकिन आयुष मंत्रालय ने इस पे काफी जोर दिया है। जब से आयुष मंत्रालय का गठन हुआ है तब से इन हर्बल फॉर्मुलेशंस पे बहुत ज्यादा काम तेजी से बढ़ाया गया है। पुअर प्रैक्टिकल यील्ड एक्सट्रैक्ट्स, पुअर प्रैक्टिकल यील्ड एक्सट्रैक्ट डिफिकल्ट टू प्रोसेस, है ना। प्रैक्टिकली बहुत ज्यादा प्रोसेस करना पड़ता है और बड़ी बड़ी इतनी ज्यादा अभी मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज बहुत ज्यादा एक्सट्रैक्शन प्रोसेसेस नहीं है कि पूरी तरीके से इसको क्या यूज टू किया जाए इन कंपैरिजन टू जो हमारी सिंथेटिक फार्मास्यूटिकल मेडिसिन है। मींस उनके एक्सट्रैक्शन सिस्टम पूरी तरह से फुल्ली डेवलप्ड हाईटेक हैं, जो हमारे हर्बल पे अभी तक नहीं आए। बहुत सारे चैलेंजेस हैं जो फेस करने पड़ते हैं। वो चैलेंजेस क्या है फॉर्मुलेशन में? प्लांट ऑथेंटिकेशन, जियोग्राफिकल वेरिएशन, ऑलवेज द क्वालिटी कंसर्न। प्लांट, एक ही प्लांट अलग अलग जियोग्राफिकल एरिया में अगर बनाया गया, मींस उगाया गया, कल्टीवेशन कलेक्शन किया गया, तो वहां पे क्वालिटी कंसर्न हमेशा मायने रखता है, राइट। दूसरा, फीवर साइड इफेक्ट बिकॉज इट वर्क्स थ्रू द पॉलीफार्मेसी मैकेनिज्म। एक ही दवा में, मींस एक ही प्लांट में कई तरह की मेडिसिन होती हैं, तो मे भी कुछ बहुत साइड इफेक्ट, कुछ बहुत ना के बराबर। अवेलेबल टॉक्सिकोलॉजिकल, एपिडेमियोलॉजिकल एंड अदर डेटा हर्बल फॉर्मुलेशन इज परप्लेक्सिंग। मींस बहुत ज्यादा जो टॉक्सिकोलॉजिकल डेटा है, एपिडेमियोलॉजिकल डेटा है, हर्बल फॉर्मुलेशन डेटा है, ये काफी हद तक चौंकाने वाला है। मतलब बहुत ज्यादा डेटा अवेलेबल नहीं है। डिफिकल्ट टू फॉलो द फार्माकोविजिलेंस, फार्माकोविजिलेंस का सिस्टम अभी हर्बल फॉर्मुलेशन में इतना ज्यादा नहीं आया है कि मॉनिटरिंग मैकेनिज्म कि परमानेंट मॉनिटर किया जा सके कि कितने साइड इफेक्ट हैं जब क्लिनिकल ट्रायल हो रहा है, तो कितने साइड इफेक्ट हैं जब किसी पेशेंट ने खाया तो क्लिनिकल। हर्बल के लिए अभी ये सिस्टम डेवलप नहीं हुआ है, तो ये बहुत बड़े चैलेंजेस हैं। अनअवेलेबिलिटी ऑफ हर्बल ड्रग इंटरेक्शन डेटा, एक हर्बल ड्रग दूसरे हर्बल ड्रग या दूसरे किसी फूड से किस तरह का इंटरेक्शन करती है, इस तरह का ड्रग इंटरेक्शन का डेटा भी हमारे पास अभी अवेलेबल नहीं है। तो ये सारे चैलेंजेस हैं जो टाइम टाइम पे फेस करने पड़ते हैं। स्टैंडर्डाइजेशन, सेफ्टी, इफिकेसी मेजरमेंट, हर्बल फॉर्मुलेशन, ये सारे चीजें बहुत बड़ा बिग चैलेंज हैं।
इतना सब होने के बाद भी अभी भी हम मेन स्ट्रीम में हर्बल फॉर्मुलेशंस को नहीं ला पाए हैं। राइट, हर्बल फॉर्मुलेशन प्रैक्टिस इन इंडिया की बात करें तो ट्रेडिशनल सिस्टम में आपके आयुर्वेद हो गया। आयुर्वेद में सॉलिड में वटी, गुटिका, भस्म, ये हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, है ना, तो याद करना आपके लिए आसान होगा। लिक्विड में तेल, स्वरस, असावा हो गया। सेमी सॉलिड में अवलेहा और लेहा हो गया। यूनानी फॉर्मुलेशन की बात करें सॉलिड में हब, क्वार, सैफूफ हो गया, है ना। लिक्विड में जोशांदा हो गया, अर्क हो गया, शरबत हो गया। सेमी सॉलिड में मजून, ज्वारिस और लौक हो गया। होम्योपैथिक मेडिसिन की बात करें तो मदर टिंचर हो गया। डाइल्यूशन इन सॉल्युबल एंड इनसॉल्युबल ड्रग्स हो गए। ठीक, कन्वेंशनल फॉर्मुलेशन जो हमारी हैं सिंथेटिक मेडिसिन के थ्रू, टैबलेट, कैप्सूल, सिरप, सपोजिटरी, ऑइंटमेंट, जेल, आई ड्रॉप, ईयर ड्रॉप, पाउडर, ग्रेन्यूल्स, ये सब कन्वेंशनल फॉर्मुलेशंस हैं। मॉडर्न फॉर्मुलेशन में फाइटोसोम्स, लिपोसोम, नैनो पार्टिकल, ये अभी भी पूरी तरीके से डेवलप नहीं है, अंडर डेवलप्ड है ना। फॉरेन कंट्रीज में जरूर काफी हद तक है, लेकिन ये जो मॉडर्न फॉर्मुलेशंस हैं ये एक तरह का क्रांतिकारी फैसला है। जिस दिन कंप्लीट तौर पे आ जाएगा उस दिन इतना बड़ा चैलेंज इन द सेंस कि इतना बड़ा क्रांति देखने को मिलेगी मेडिसिन वर्ल्ड में कि मींस ये समझो कि रोज रोज दवा नहीं खानी। कोई एक बार डॉक्टर के पास जाएगा, एक बार डॉक्टर उसको उसके शरीर में वो दवा इंजेक्ट कर देगा, बस उसको दोबारा और कोई मतलब ही नहीं, किसी फार्मेसी में जाने की जरूरत नहीं, उसका काम हो जाएगा उसी दवा से, दूसरी डोज नहीं लेनी, वो अपने आप काम करते रहे। तो फाइटोसोम्स, लिपोसोम्स, नैनो पार्टिकल्स मीन्स एक बहुत ज्यादा, जितना सर्च करके देखो, चूंकि आपके सिलेबस में है नहीं, अदरवाइज नैनो पार्टिकल्स तो मैंने बहुत सारा काम किया है। नैनो पार्टिकल्स है, नैनो मेडिसिन है, नैनो फार्माकोलॉजी है, काफी हद तक काम किया है मैंने इस पे, है ना। तो बहुत ही ज्यादा मीन्स बहुत एक्साइटिंग रिसर्च सामने निकल के आती है। जिस दिन थोड़ा भी नॉलेज इसके बारे में हो जाएगा ना तो बहुत ज्यादा एक्साइटिंग रहता है। अब कुछ प्रिपरेशन की बात करें, हर्बल फॉर्मुलेशन बिगिंस द फॉलोइंग प्रोसेसेस। जैसे सबसे पहले क्या है, पहले हर्ब्स को सिलेक्ट करोगे, सिलेक्शन होगा, है ना। ट्रेडिशनल फाइटोकेमिस्ट्री डिपेंडिंग ऑन द थेरेपेटिक इफेक्ट के बेस पे किसका एक्सट्रैक्शन करना है तो वो सिलेक्ट करो, फिर उसका कलेक्शन करो। जब सिलेक्ट हो गया तो जो ऑथेंटिकेटेड हर्ब्स है उसका कलेक्शन होगा सप्लायर के थ्रू। फिर क्या करोगे, उसको ड्राई करोगे। ड्राई के बहुत सारे, चाहे सन में ड्राई करो, मशीन में ड्राई करो, है ना। इंपॉर्टेंट स्टेप ऑफ प्रिपरेशन ऑफ हर्बल फॉर्मुलेशन, ड्राइंग। एक्सेस मॉइस्चर अगर होगा तो जो फाइटोकेमिकल्स हैं वो डिटोरिएट हो जाएंगे, मींस वो क्या होंगे, नेचर उनका चेंज हो जाएगा, जिसकी वजह से माइक्रो ऑर्गेनिज्म की ग्रोथ होगी। तो ड्राइंग प्रोसेस बहुत इंपॉर्टेंट है, चाहे सन में ड्राई करो, चाहे शेड छाव में ड्राई करो, चाहे आर्टिफिशियल ड्राइंग मशीन में करो, है ना। ड्राइंग होनी चाहिए। फिर ड्राइंग के बाद उसकी ग्राइंडिंग होगी। सोच के देखो भाई, पत्ता लिया, पत्ते को सुखाया, सुखा के उसको हमने पीस दिया, है ना। ग्राइंडिंग कैसे, प्लांट मटेरियल पुल्वराइज द वेरियस डिग्री डिपेंडिंग ऑन द फॉर्मुलेशन, कितना ज्यादा बारीक चाहिए। फिर एक्सट्रैक्शन की बात करो, एक्सट्रैक्शन बहुत तरीके से हो सकता है, ठीक। पानी में डुबो के हो सकता है, बॉयल करके हो सकता है, घोल के हो सकता है, बहुत सारे तरीके। एक्सट्रैक्शन ऑफ हैज कैरिड आउट यूजिंग कोल्ड या हॉट मैसरेशन, परकोलेशन हो गया। मोस्ट ट्रेडिशनल कन्वेंशनल फार्मूली मेड बाय मिक्सिंग द प्लांट मटेरियल डायरेक्टली। मोस्ट कन्वेंशनल क्या है, इसको सुखा लिया, अलग अलग सबको सुखा लिया, सबका चूरन बना लिया और मिक्स कर दिया। मोस्ट कॉमन तरीका यही है ना। लेकिन फिर भी एक्सट्रैक्शन, मॉडर्न हर्बल फॉर्मुलेशन बनाने के लिए एक्सट्रैक्शन प्रोसेस, मेन हम केमिकल कंस्टिट्यूएंट को निकालते हैं उसके अंदर से। प्रिपरेशन ऑफ हर्बल फॉर्मुलेशन की बात करें तो रिजल्टेंट ड्राइड पाउडर मटेरियल, जो पाउडर मटेरियल है, प्लांट मटेरियल्स और एक्सट्रैक्ट इज द प्रोसेस इनटू सुटेबल डोजेस फॉर्म। जैसे क्या बनाएंगे इससे, कैप्सूल, टैबलेट, पिल्स, ऑइंटमेंट, कुछ भी बना सकते हैं। जो भी जिस तरह की डिजायर्ड हो उसको बनाया जा सकता है। स्कीमिक रिप्रेजेंटेशन की बात करें, जैसे हमने पाउडर बना दिया, पाउडर से हमने ग्रेन्यूल बनाया, ग्रेन्यूल से हमने चूरन बनाया, चूरन से हमने सैफूफ बनाया, है ना। और फिर क्या कर सकते हैं, पाउडर से डायरेक्ट भी हम टैबलेट बना सकते हैं और इस प्रोसेस से जाके भी टैबलेट बना सकते हैं, ठीक। सिलेक्शन, कलेक्शन, साइज रिडक्शन, प्लांट मटेरियल का साइज रिडक्शन किया, साइज रिडक्शन करके उसके अंदर से केमिकल कंस्टिट्यूएंट को एक्सट्रैक्ट किया, एक्सट्रैक्ट करके उसको हमने ड्राई किया, ड्राई करके उसको हमने किसी सॉल्वेंट में मिला के हमने सिरप बना दिया। सिरप के बाद हम जेल बना सकते हैं, ऑइंटमेंट, आई ड्रॉप, नैनो पार्टिकल्स बना सकते हैं,
है ना, सीधा हम फाइटोसोम्स में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो ये कुछ स्कीमिक डायग्राम है, स्टेज जो अलग अलग हर्बल फॉर्मुलेशंस की वेरियस स्टेजेस को रिप्रेजेंट करता है, राइट। इनके बारे में और डिटेल में जानेंगे हम लोग नेक्स्ट पार्ट में। इसके बहुत इंटरेस्टिंग, काफी नॉलेजेबल होता है हर्बल फॉर्मुलेशन के बारे में जानना। इनसे रिलेटेड टेस्ट सीरीज, इनसे रिलेटेड पीडीएफ के लिए एवी केमिस्ट्री क्लासेस डाउनलोड कर सकते हो। बाय।